आज हम क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत यूरोप के अध्ययन में हम आज यूरोपीय यूनियन के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट में ईयू के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसके मेंबर देश हैं 27 और जिसका मुख्यालय है बेल्जियम। वास्तव में यह एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की दिशा में विश्व का सर्वाधिक व्यापक और सशक्त संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईयू का जन्म 1957 में रोम संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से शुरू हुआ था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। ईयू के नियम सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। 1 फरवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन में 47 सालों तक रहने के बाद ब्रिटेन ईयू से अलग होने वाला पहला देश है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन और क्रोएशिया है। 1999 में ईयू के जो 15 सदस्य देश थे, उन्होंने एक नई मुद्रा यूरो को अपनाया। इसके साथ यूरोपियन यूनियन ने अपनी विदेश सुरक्षा न्याय नीति की भी घोषणा की। ईयू के किसी देश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की बाध्यता को ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी जो बात इन देशों के अंतर्गत ये हुई है कि इन देशों ने, इनमें से जो 27 देश हैं, इनमें से 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी एक साझा मुद्रा यूरो को लागू किया है और आपस में एक आंतरिक जो है एकल मार्केट की स्थापना की है। और एक तरह से ये पॉलिटिकल और राजनीतिक जो है यूनियन है, संगठन है। इसके तहत इन्होंने अपने जो 27 सदस्य देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनमें लोगों का आवागमन है, सामान है, सेवाएं हैं और जो कैपिटल है, पूंजी है, उसके लिए जो मार्केट है उसमें इनको स्वतंत्रता प्रदान करी है। और साथ ही साथ सभी सदस्य देशों पे इन्होंने एक नियम लागू किए हैं। ईयू समूह 8 संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि विश्व मंच पे ये ईयू है अपनी प्रमुख भूमिका रखता है। इसके साथ साथ अपने सदस्य देशों में कॉमन पॉलिटिकल, ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज यानी मत्स्य और प्रादेशिक विकास, इसको इन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसके कारण इन देशों में आपस में एक सौहार्द की भावना बनी रहे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है और संघर्ष की संभावना ना रहे। ईयू के 21 देश नाटो के भी सदस्य हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विश्व मंच पे शांति में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ईयू के महत्वपूर्ण संस्थानों में यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय एवं यूरोपियन सेंट्रल बैंक आदि शामिल हैं। ईयू के नागरिक हर 5 वर्ष में अपनी संसदीय व्यवस्था के सदस्यों को चुनती हैं। ईयू के
एकीकरण में जब हम बात करते हैं कि ईयू की स्थापना क्यों हुई, तो ये माना जाता है कि यूरोप के एकीकरण का सबसे पहला प्रयास जो था, प्रस्ताव 1951 में आया, जब यूरोप के कोयला और स्टील उद्योग में लॉबी ने लामबंदी शुरू कर दी थी। यह मुख्यतः सदस्य राष्ट्रों, खासकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में कोयला और इस्पात के उद्योगों को एकीकृत कर नियंत्रण में लाने का प्रयास था, ताकि उन दो राष्ट्रों में संघर्ष की स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो। यूरोपीय यूनियन का जो तात्कालिक उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक सुगम और व्यापक बनाने के लिए रहा है, और इसीलिए इसने एक एकल मुद्रा पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसका उद्देश्य यूरोप का राजनीतिक एकीकरण है। आर्थिक राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार यदि यूरोपीय संघ के क्रमिक विस्तार होते रहने से यूरोप का आर्थिक तथा राजनीतिक एकीकरण हो जाता है, तो इसके विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं और यूरोप एक महान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। यूरोप के एकीकरण से वर्तमान में एक ध्रुवीय, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएसए केंद्रित है, इस समय पूरे एक ध्रुवीय हमारी व्यवस्था चलती है, यूएसए का बाहुल्य रहता है, यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये भी इसका एक उद्देश्य रहा है और विश्व के आर्थिक राजनीतिक शक्ति के अनेक केंद्र विकसित हो जाएंगे, जिनके बीच पुनः प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी और संपूर्ण विश्व की राजनीति का परिदृश्य से प्रभावित हो सकता है। यूरोपीय संघ की स्थापना से इसके सदस्य देशों के बीच में सबसे बड़ी बात रही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो गई है। विशेष रूप से इनके जो 15 देश हैं जिन्होंने की अपनी साझा मुद्रा यूरो को अपनाया है, वहाँ पर ये जो है सबसे बड़ी सुविधा मिली है। यूरोपीय संघ को निम्न सुविधाएं प्रमुख रूप से प्राप्त है। सदस्य देशों में वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगने वाले तटकर शुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। सदस्य देशों के मध्य व्यक्ति, सेवा, पूंजी की गतिशीलता संबंधी व्यवधानों को समाप्त कर दिया गया है। सर्वमान्य एक मुद्रा के प्रचलन से लेन देन बहुत सरल हो गया है। संघ के सदस्य देशों से बाहर के देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूरोपीय संघ के माध्यम से होगा, जिससे विदेशी व्यापार की प्रक्रिया अधिक सरल और सुगराई हो जाएगी। वर्तमान समय में यदि हम यूरोपीय यूनियन को देखें तो इसके द्वारा विश्व का लगभग 1/3 निर्यात और आयात किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और उसमें भी जर्मनी का विश्व का बृहत्तम निर्यातक देश है। ईयू की महत्ता इस बात से और भी हमारे सामने आती है कि 2012 का नोबल शांति पुरस्कार इस ईयू संगठन को मिला, क्योंकि इसने यूरोप में न केवल शांति बल्कि लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करी है। आज विश्व में अनेक सभी महाद्वीपों में अलग अलग क्षेत्रीय संगठन जो है उभर कर आए हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य महाद्वीपों में के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति की स्थापना करना की प्रमुखता रही है। धन्यवाद।